तो हम लोग आज की क्लास में डिफरेंशिएट के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में 5.5 के जहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे उसके बाद वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। 13 क्वेश्चन देखिए, y टू दी पावर x इक्वल टू x टू दी पावर y। तो इस टाइप के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y टू दी पावर x इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y। समझ में आ गया। अब इसका प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। y टू दी पावर x, x आगे आएगा लॉग y इक्वल टू इसमें y आगे आएगा लॉग x। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy dx x इंटू लॉग इक्वल टू dy dx y इंटू लॉग x। अब डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड का dy dx प्लस सेकेंड और फर्स्ट का dy dx इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड का dy dx प्लस सेकेंड और फर्स्ट का dy dx। समझ में आ गया ना। अब डिफरेंशिएट करूं तो x इंटू लॉग y का 1/y और dy अपॉन dx प्लस इधर आएगा log y और x का डिफरेंशिएट y इक्वल टू y इंटू लॉग x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x और y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। समझ में आ गया। हमने क्या किया, log लिया, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, जितने भी dy अपॉन dx वाले टर्म है वो सारे एक साथ ले लेना, ठीक है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इधर क्या आया था, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx वाले टर्म एक साथ ले लो, तो x अपॉन y dy अपॉन dx माइनस लॉग x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x माइनस लॉग। समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx वाले टर्म में dy अपॉन dx कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो इधर आएगा x अपॉन y माइनस लॉग x और dy अपॉन dx इक्वल टू इधर x एलसीएम आ जाएगा y माइनस x लॉग y, इधर y एलसीएम आएगा तो x माइनस y लॉग x और dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस x लॉग y अपॉन। अब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इधर y इंटू में पहुंचेगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो y ब्रैकेट में y माइनस x लॉग y और इधर अपॉन में x ब्रैकेट में x माइनस y लॉग x। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो गिवन था उसमें हमने दोनों साइड लॉग लेकर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसा ही है, दोनों साइड लॉग लेके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 14 क्वेश्चन, cos x का होल पावर y इक्वल टू cos y का होल पावर x। दोनों साइड एक एक टर्म है, मतलब हमें y1 y2 नहीं लेना। अच्छा, जो टर्म है उनके डिफरेंशिएट डायरेक्ट करेंगे
या हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉग वाली कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? जब बेस और पावर एक्स या वाई की फॉर्म में हो, ठीक है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पर लॉग वाई वाले टर्म को एक्स की तरह ही, वाई वाला जो टर्म है वो एक्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है, इसलिए वाई वाले टर्म को कांस्टेंट ही लेते हैं। लॉग कॉस एक्स का होल पावर वाई इक्वल टू लॉग और कॉस वाई का होल पावर एक्स। इधर पर वाई आगे आएगा तो वाई इंटू लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग ब्रैकेट में कॉस। अब डिफरेंशिएट करो। हमने क्या किया? दोनों साइड लॉग ले लिया। अब डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, इधर भी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डी अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डी अपॉन ऐसे उस साइड करेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल टू एक्स फर्स्ट का डी अपॉन डी एक्स और प्लस सेकेंड और फर्स्ट का। समझ में आ गया? दोनों साइड लॉग किया फिर डिफरेंस। अब इधर देखो y, हमें लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करना है। लॉग के साथ यदि x ना होकर कुछ हो, मतलब fx, लॉग fx का डिफरेंशिएट 1 अपॉन fx और dy dx fx प्लस लॉग cos x और y का डिफरेंशिएट तो हम लोगों को पता है dy अपॉन इक्वल टू x। ऐसे इसमें cos के साथ जो है वो x नहीं है, क्या है? fx। तो log fx का डिफरेंशिएट 1 अपॉन fx और dy dx fx प्लस log cos y x का डिफरेंशिएट। समझ में आ गया ना अच्छे से? अब आगे देखिए y इंटू 1 अपॉन cos x। cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन प्लस log cos x और dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएट माइनस साइन y। वट यहां पर हम cos y मतलब y वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में इंटू में dy अपॉन dx आएगा प्लस लॉग। अब देखो इधर ये माइनस है, माइनस तो आगे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो टेन हो जाएगा, माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर भी ये माइनस आगे आएगा तो x और साइन y अपॉन कॉस y टेन y और डी वाई अपॉन प्लस लॉग कॉस। यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आ गया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक साथ ले लो, ठीक है। तो देखिए इधर माइनस वाई टेन एक्स प्लस हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक साथ लेना है तो इसको पहले लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इधर ए है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म, ए माइनस में तो इधर आएगा प्लस एक्स टेन वाई और डी वाई अपॉन इक्वल टू
अब इधर ये प्लस का ये माइनस का ये उस साइड जाएगा, तो log cos y और प्लस y tan x। अब जो dy/dx वाली टर्म है उसमें dy/dx कॉमन ले, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इधर आएगा log cos x प्लस x tan y और dy इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। अब dy/dx की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan। तो ये आ गई इसकी dy/dx की वैल्यू। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 15 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो भी आपको गिवन है आप लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। लॉग लेके सॉल्व करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। हम इसको लॉग लेके सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। जब भी हम किसी भी टर्म में लॉग लेते हैं तो उसका बेस ई होता है, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। दोनों साइड एक एक टर्म है तो हम y1 y2 तो लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लॉग लेते हैं। तो log एक्स वाई इक्वल टू log ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। log एक्स वाई का डिफरेंशिएट log एक्स वाई का डिफरेंशिएट नहीं करना अभी। log x इंटू वाई का फॉर्मूला log x प्लस log y इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पावर आगे आएगा तो x माइनस वाई और log e, ठीक है। इधर पर e बचे। अब इस log का बेस e है, ध्यान रखना। हमने क्या बताया, जब भी दोनों साइड log लेते हैं तो उसका बेस ऑलवेज e होता है, ठीक है ना। तो इधर क्या आएगा, log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई log e टू बेस e मतलब 1। अब पूरे का डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, तो इधर पर बचेगा हमारा x माइनस वाई। अब डिफरेंशिएट करो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट dy/dx log x पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म प्लस में तो प्लस आएगा dy/dx log y इक्वल टू dy/dx x माइनस dy/dx y। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड हमारे पास टर्म जो थे वो प्लस माइनस में थे, इसलिए सब सेपरेट डिफरेंशिएट करके log x का डिफरेंशिएट 1/x, log y का डिफरेंशिएट 1/y dy/dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1, y का डिफरेंशिएट dy/dx। तो हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की। तो dy/dx की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने जो प्रोसेस पता है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया। तो इसमें dy/dx वाले जितने भी टर्म आए हैं वो सब लेफ्ट में ले आओ, बाकी सब राइट में ले जाओ, ठीक है। तो देखो क्या आया इधर पर, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई dy/dx इक्वल टू 1 माइनस dy/dx। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म एक साथ ले, तो इधर आएगा 1/5 dy/dx
प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो 1 अपॉन y प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू x कॉमन ले लो, सॉरी x एलसीएम तो x माइनस y। इधर पर y एलसीएम ले लो तो 1 प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। अब dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो dy अपॉन dx कितना आएगा, ये y ऊपर इनटू में पहुंचेगा तो x माइनस 1 अपॉन में x और 1 प्लस y। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इन क्वेश्चन में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तीनों क्वेश्चन को एक बार आप घर पर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए